सो फ्रेंड, आज है हमारा फ्राइडे एंड टुडे आई डिड शोल्डर एंड बैक एडवांस वर्कआउट. आई एम डूइंग home workout, but you can do calisthenics, you can do gym, is depend on you. The most important thing is that you are doing physical activity. Any kind of physical activity you can do. You can run, you can warm up, you can do yoga, you can do surya namaskar. There are a lot of time, but the most important thing that is active your body. When you will active your body, then your mind will active automatically, and entire day you will feel confident, energetic. When you will observe the top successful, the top, the most powerful man, then you will observe one thing, that he has a common habit, that is exercise. So if you are not doing exercise, then start from now. And if I will talk about my workout routine, then Monday is for abs workout, Tuesday is for yes, Tuesday is for arms workout, Wednesday is for chest workout, Thursday is for leg workout, and Friday is for shoulder and back workout. ये तो मेरा वर्कआउट रूटीन था. लेकिन आपको वर्कआउट रूटीन के साथ साथ आपको एक डाइट रूटीन को भी लेना पड़ेगा, जिसमें से ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर आपके बॉडी की रिकवरी के लिए हो, प्लीजर के लिए नहीं. ठीक है ना. सबसे पहले हम वर्कआउट रूटीन के बारे में बात किए, डाइट रूटीन के बारे में बात किए. तीसरा हम बात करेंगे स्लीप रूटीन के बारे में. आप कम से कम 7 से 8 घंटे का जब अच्छा स्लीप लोगे तभी आपका रिकवरी होगा. तो 7-8 घंटे का स्लीप लेना है. और चौथा, हाइड्रेशन. कम से कम 3 से 4 लीटर का पानी पीना है आपको. 3 से 4 लीटर मोस्ट रिक्वायरमेंट है. ये तो आपका समर सीजन है, और यहाँ पर आप जितना ज़्यादा पानी पियोगे आपके लिए उतना सही होगा. सो 3 से 4 लीटर पानी. और पांचवा, इन्वायरमेंट. आपको उस प्रकार का इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जहाँ पर आपका डिजायर हैबिट कॉमन हैबिट है. आपका जो मतलब डिजायर क्या है कि आप बहुत खतरनाक बॉडी बनाना चाहते हो, वैसा ग्रुप में रहो जहाँ पर आपसे अच्छा बॉडी किसी ने बनाया हो, आपसे अच्छा किसी का माइंड सेट हो, आपसे अच्छा किसी का माइंड हो, आपसे अच्छा किसी का करियर हो. बिकॉज वहीं से ग्रोथ आएगा. तो आपका जो इन्वायरमेंट जैसा रहेगा आप वैसा ही क्रिएट करोगे. तो सबसे पहले हम बात किए वर्कआउट रूटीन के बारे में, फिर बात किए डाइट रूटीन के बारे में, फिर बात किए हम स्लीप रूटीन के बारे में, फिर बात किए हम हाइड्रेशन रूटीन के बारे में, फिर हम बात किए आपका इन्वायरमेंट किस तरीके से होना चाहिए. और चौथा, हम छठा बात करेंगे रिसर्च. आप जितना हो सके रिसर्च कीजिए कि आप किस तरीके से मतलब रिकवरी ज़्यादा होता है, क्या मतलब इनटेक लेना चाहिए. इस तरीके से आप जब रिसर्च करोगे दोस्तों, आप और ज़्यादा अपने बॉडी का, अपने फुल पोटेंशियल का यूज़ कर पाओगे. हमारे अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है. हम लोग माइंड में बहुत ही आगे पहुंच सकते हैं, माइंडसेट में बहुत ही आगे पहुंच सकते हैं, बॉडी में बहुत ही आगे पहुंच सकते हैं, करियर में बहुत ही आगे पहुंच सकते हैं. लेकिन हमको एक सही डायरेक्शन की ज़रूरत होती है. जब हम डायरेक्शन लेस चलते हैं तो हम कोई भी डायरेक्शन में नहीं जाते हैं. समझ रहे हो ना. जिस दिन आप एक फिक्स डायरेक्शन में चलते हो, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते हो, तो आपको रिजल्ट मिलती है. जैसे कि अगर आप हर दिन चेस्ट ट्रेन करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा. आप हर दिन हर एक बॉडी पार्ट ट्रेन करोगे. जैसे कि पहला दिन आपने एब्स किया, दूसरा दिन आपने आर्म्स किया, तीसरा दिन आपने चेस्ट किया, चौथा दिन आपने लेग किया, पाँचवा दिन शोल्डर और बैक किया. इस तरीके से करना है. और आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी आफ्टर वर्कआउट. और वर्कआउट के बाद अपना रिस्पॉन्स शेयर करना है. बिकॉज इससे एक मैं बताऊं कि आपको जितना हैबिट को आप सेटिस्फाइंग और अट्रैक्टिव बनाओगे ना, आप उतना उस हैबिट को अगले दिन रिपीट करोगे. आप रनिंग को जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो, सेटिस्फाइंग बना सकते हो. आप एक्सरसाइज को जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव और रनिंग बना सकते हो, ये आप पर डिपेंड कर सकता है. जितना ज़्यादा आप अट्रैक्टिव सेटिस्फाइंग बनाओगे उसको आप उतना रिपीट करोगे. ठीक है. तो आज हम बहुत ही खूबसूरत फील कर रहे हैं. आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी आफ्टर डूइंग शोल्डर एंड बैक वर्कआउट. सो थैंक यू वेरी मच.